हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश झा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, आज मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करूंगा जा लाइफ स्टाइल के बारे में, ईहा के बारे में और फेहू के बारे में। साथियों, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, टेलीग्राम पे पूछते हैं और यूट्यूब के माध्यम से पूछते हैं कि सर कोई अपडेट बताओ, कोई अपडेट बताओ, जा लाइफ स्टाइल का कुछ अपडेट बताओ, ईहा का कुछ अपडेट बताओ, फेहू का अपडेट बताओ। तो साथियों, काफ़ी सारे लोगों के जब मैंने मैसेजेस देखे तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में मैं एक ऑडियो वीडियो ही बना दूंगा, जिससे कि सभी लोगों को अभी का जो भी सीन चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, उसके बारे में पता चल सके। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जा लाइफ स्टाइल का अभी भी किसी भी तरह का कोई नई इन्फॉर्मेशंस कुछ भी नहीं आया है। साथियों, जैसा कि अभी का सीन है वैसा ही 15 दिन पहले का सीन था, वैसा ही 1 महीना पहले सीन था, वैसा ही 2 महीना पहले, 3 महीना पहले और 4 महीना पहले का सीन था। जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वही कहे का वही है, कोई नई चीज़ें सामने नहीं आई है। जैसा कि कंपनी ने बताया था कि दिसंबर में 4 तारीख को हम न्यूज़ लेटर देंगे, नहीं दिया। फिर बताया कि दिसंबर के लास्ट लास्ट तक में, मंथ एंड में, ईयर एंड से पहले आपको न्यूज़ लेटर देंगे, वो नहीं दिया। फिर बताया कि फर्स्ट वीक में देंगे, वो भी नहीं दिया। अब आगे कंपनी बोल रही है कि हमें ईहा की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ईहा अपना आगे का रूपरेखा जो उनका होगा, जिस हिसाब से वो अपना हाइब्रिड प्रोग्राम को लाएंगे, उसके बारे में वो आगे की जानकारी हमें देने वाला है। और जैसे ही हमें वो जानकारी देगा तो हम वो एक न्यूज़लेटर के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे। तो साथियों, ईहा के तरफ से अभी किसी तरह का कोई न्यू इन्फॉर्मेशंस नहीं आई है कि ईहा क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या उसका हिसाब किताब होगा, क्या उसका रोड मैप होगा, किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से उसका जो है विड्रॉल सिस्टम होगा, कब स्टार्ट होना है, क्या होना है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी देगा वो ईहा देगा, और ईहा से किसी भी तरह का कोई जानकारी जा लाइफ स्टाइल को नहीं मिला है। इसीलिए जा लाइफ स्टाइल ने अभी कोई न्यूज़लेटर रिलीज नहीं किया है। तो साथियों, इसके लिए हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, जो आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि साथियों, हम सभी साथी यहाँ पर पिछले 3.5-4 साल से इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। 4 साल हो गया है लोगों को इंतज़ार करते करते। लोगों की नाराज़गी का पारा एकदम गर्म हो गया है। लोग एकदम बेहद नाराज़ है, क्योंकि एक लोगों ने बड़ी बड़ी टीमें बनाई थी, बड़े बड़े अरमान के साथ लोगों ने बड़ी बड़ी टीमें बनाई थी कि कंपनी स्टार्ट होएगी तो हमारा ये सब इनकम होएगा, इधर से इनकम होगा, वो होगा, ये होगा। और इस कारण से लोगों ने कंपनी के अलग अलग तरह के, जो कंपनी ने बीच बीच में जो प्रमोशंस के लिए अलग अलग तरह के जो पैकेजेस दिए, काफ़ी सारे लोगों ने उस पैकेजेज में भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है। किसी ने केवाईसी वाउचर्स के नाम पर, कभी अलग अलग एडवर्टीजमेंट पैकेज के नाम से, कभी और पैकेज, कभी और पैकेज, कभी और पैकेज, कभी और पैकेज। तो इस पैकेजेज में लोगों ने हज़ारों यूरो, किसी ने लाखों यूरो लगाए हुए हैं। और साथियों, लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस बहाने हुई है। लेकिन साथियों, कहा जाए तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करा है तो वो लोग अपनी लालच की वजह से करा है, नहीं करना चाहिए था। जब सिस्टम स्टार्ट होता तब करते, या उस समय काम करते। कंपनी का पेमेंट गेटवे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। किस तरह से कंपनी पेमेंट देगी, किस तरह से विड्रॉल देगी, किस तरह से लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, उसका अभी तक कंपनी ने कोई रास्ता नहीं बनाया कि लोग पैसे निकालेंगे कैसे।
पैसे लेने के लिए तो कंपनी ने शुरुआती दौर से अपना एक गेटवे बंद हुआ था तो दूसरी गेटवे अपना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोगों को देने के लिए कंपनी ने जैसे बताए थे हम 3 रास्ते देंगे आपको, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी देंगे, आपको क्रिप्टो के माध्यम से भी देंगे, आपको जो है हम USDT मतलब ये डेबिट कार्ड के माध्यम से भी देंगे, लेकिन किसी भी माध्यम उनका अभी तक चालू नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कि FS1 FS2 सेल भी हो चुके हैं, उनके आईडी पर उनका पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो केवल और केवल एक फिगर मात्र है, वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विड्रॉल करने का कंपनी ने अभी तक कोई रास्ता ही नहीं दिया। साथियों, ऐसा कहना चाहिए कि कंपनी ने जो जो वायदे किए हैं वो वायदे कंपनी ने कभी भी समय से पूरा नहीं किया। जब कंपनी को कुछ अपना लेने का होता है तो उस समय तो वो फटाफट जो है वो अगली चीज़ें निकाल देते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो देने का के लिए तो किसी तरह का कोई रास्ता बनाया ही नहीं। कभी भी कंपनी ने लोगों की इनकम के लिए कुछ काम किया ही नहीं। अगर मैं फेहू की बात करूं तो फेहू ने तो कि वो दिया हुआ है कि हमारा इतने तारीख को जो है वो हमारा फेहू जो है वो एक्सचेंज पर आ जाएगा, स्विचेरे पर आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो आगे जैसे जैसे होएगी कुछ उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी क्या होएगा। अभी सब कुछ जो है समझिए कि डीप डार्क जो कहा जाता है ना, डीप डार्क मतलब गहरे अंधेरे में ही सभी कुछ है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। कंपनी को खुल के आना चाहिए, खुल के बात करना चाहिए, खुल के अपनी बात रखना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से कंपनी को कोई इंटरनेशनल मीटिंग रखनी चाहिए, कंपनी को रेगुलर न्यूज़ लेटर देना चाहिए, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो है बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे सभी इधर उधर हो गए, कोई कुछ काम कर रहे, कोई कुछ काम कर रहे, आखिर करे क्यों नहीं, क्योंकि सभी का घर परिवार है, सभी को अपने जो है घर परिवार है तो उसके खर्चे चलाने होते हैं। तो भाई लोग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, तो सभी लोग कहीं ना कहीं और जगह अपना लग लग करके काम कर रहे हैं, कुछ अपनी जीवन यापन के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई MLM कर रहे हैं, कोई अपना जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो लोगों को कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा। साथियों, ये इतनी बड़ी कंपनी जहाँ पर एक ही उम्मीद है, यहाँ पर अभी भी अगर हमारा कहिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी का, तो वो एक ही उम्मीद है कि इतना बड़ा कंपनी के पास जो डेटाबेस है, इतना बड़ा जो कंपनी के पास नेटवर्क है, इतना बड़ा डेटाबेस है, वर्ल्ड वाइड का डेटाबेस है, इतने सारे लोग एक्टिवली काम करना चाहते हैं, तो कंपनी को कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। कंपनी भी अपना कमाएगी, कंपनी को भी प्रॉफिट होएगा। कंपनी अगर कोई काम शुरू करेगी, ऐसा थोड़ी कि केवल और केवल पब्लिक का फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो कंपनी अगर अपने फ़ायदे के लिए भी काम करेगी तो जो है यहाँ लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, यहाँ को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ स्टार्ट होएगी तभी कुछ हो सकता है। साथियों, जब तक यह स्टार्ट नहीं होती, लोगों की इनकम के लिए काम नहीं होता। अरे यह जब स्टार्ट होएगी, वो कुछ प्रोजेक्ट लाएगी, कुछ प्रोजेक्ट शुरू करेगी, लोगों की इनकम होएगी तो कंपनी की भी इनकम होएगी। तो इतना तो कंपनी को समझ में आना चाहिए कि इतना बड़ा डेटाबेस, इतना बड़ा नेटवर्क का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पैकेजेज बेचने के लिए था या कुछ काम करने के लिए। साथियों, अब आगे देखते हैं ईहा की तरफ से किस तरह का क्या आता है। अगर ईहा भी इसी तरह का निकला कि वो भी कोई पैकेजेज की बात करेगी तो बिल्कुल उसको भी टाटा बाय बाय करेंगे, उसको भी टाटा बाय बाय करेंगे साथियों। लेकिन अगर वो वास्तविकता में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों को काम देना चाहता है, तो लोग काम करेंगे, लोगों को इनकम आएगी, तो उससे कंपनी को भी इनकम जाएगा। तो साथियों, ये कंपनियों के लिए भी फायदे की बात होएगी, लेकिन इसके लिए उनको खुल के आना पड़ेगा, खुल के अपनी बात रखनी पड़ेगी, खुल के जो है अपने क्या क्या उनके रोड मैप है, किस तरह से उनका पेमेंट गेटवे सिस्टम होगा, किस तरह से क्या होगा, वो सारी चीज़ों का वो डिक्लेयर करे, वो चीज़ों को रखे,
चाहे वो इंटरनेशनल मीटिंग के माध्यम से, न्यूज़ लेटर के माध्यम से। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अब जनवरी भी लगभग, अब आधा से ज़्यादा जनवरी भी तो निकल ही गया है, लास्ट वीक आ गया है, एक हफ्ते बचे हैं जनवरी में। अब देखते हैं कि जनवरी एंड तक भी कुछ न्यूज़ आता है या नहीं आता है। जो भी होता है हम सभी लोग इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं, जैसे ही कोई तरह का न्यूज़ आएगा, किसी तरह की कोई जानकारी आएगी तो ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं जाएगा। आपको साथियों, आप सभी साथियों को बिल्कुल और बिल्कुल बताया जाएगा, सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहे। कहीं से भी कोई खबर आती है, कोई जानकारी आती है तो बिल्कुल वो सभी जानकारी साझा किया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।